क्या करें? अगर आप एक मीशो सेलर हैं और आपके अकाउंट पर व्यूअर नहीं आ रहे, यानी ऑर्डर तो बहुत दूर की बात है, व्यूअर भी नहीं आ रहे, तो क्या करें? आज की वीडियो में आपको 7 प्रैक्टिकल तरीके बताने वाली हूँ जिन लोगों के काफी ऑर्डर ज्यादा आते हैं और वो आपके जैसा ही प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं और आपके ऑर्डर नहीं आ रहे होते और उसी प्रोडक्ट से वो लाखों रुपए महीने के ऑर्डर ले रहे हैं। तो ऐसा कैसे होता है? वो ये 7 प्रैक्टिकल जो स्टेप है वो अपनाते हैं, इस कार से उनके काफी ज्यादा ऑर्डर आते हैं और उसी प्रोडक्ट को आपसे कई गुना ज्यादा महंगे पर लिस्ट करके भी आपसे ज्यादा प्रॉफिट ले पा रहे हैं। और आप इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात प्रोडक्ट को लिस्ट करते रहते हैं, फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहे। तो आज की वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। आज मैं आपको रियलिटी प्रैक्टिकल तरीके बताने वाली हूँ जो सबसे सफल लोग हैं, आज के टाइम पे नंबर 1 सेलर बन चुके, वो लोग इन्हीं स्ट्रेटजी को अपना के आज नंबर 1 सेलर बन चुके। अब सारे सेलर करते क्या है? सबसे पहले कोई प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे और कहीं से कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा लिया और उस प्रोडक्ट को लाके लिस्ट कर देते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि सिर्फ ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, यानी अपने अकाउंट को सिर्फ यही चेक करने के लिए देखते हैं आज ऑर्डर कितने आए, कल ऑर्डर कितने आए, ऑर्डर आ क्यों नहीं रहे, बस यही सोचते रहते हैं। एक बार क्लिक किया, प्रोडक्ट डाल दिया, उसके बाद कोई रैंडमली चीज नहीं करते और यही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आप जो प्रोडक्ट डाल रहे हैं और जो दूसरा बंदा प्रोडक्ट डाल रहा है, प्रोडक्ट सेम रहते हैं, लेकिन उसके जो कीवर्ड होते हैं ना, एग्जांपल से समझिए एक कुर्ती डाली और उस कुर्ती के नीचे जो टाइटल होता है, यानी टाइटल है, उसमें आप डाल दोगे ब्यूटीफुल कुर्ती, ठीक है, आपने डाल दिया। ये जो लोग हैं, सेलर हैं, जिनके ऑर्डर कम आते हैं, वो लोग इस काम को करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ये है, अब यहाँ पर दूसरी में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है आपको कॉटन प्रिंटेड कुर्ती फॉर वुमेन डेली वियर अंडर 300 रुपए। अब यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आप खुद सजेस्ट में देखिए, आपको ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, आप भी कहोगे हाँ ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पहले तो डेली हमारे यहाँ पर, और दूसरा कॉटन यूज 3.2, दूसरा महिलाओं के लिए लिखा हुआ है और तीसरा अट्रैक्टिव करने के लिए कॉटन लिख दिया, यानी कॉटन का कपड़ा है, और चौथा क्या है? प्राइस भी लिख दिया साथ ही साथ। बहुत सारी महिलाएं होती हैं मीशो पर सर्च करती हैं अंडर 300, अंडर 200, अंडर 100, तो आपको क्या है, ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। जब तक आप इसे नहीं ना अपनाओगे तब तक आपके कोई भी रैंडम ऑर्डर नहीं आएंगे। बात करते हैं नंबर 2 टॉपिक के बारे में। नंबर 2 है थंबनेल। अब आप कहेंगे मीशो पर कब से थंबनेल आने लगा? सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, थंबनेल। अब एग्जांपल के लिए आप समझिए, एक यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक वॉच है और यहाँ पर ये जो वॉच मैंने लगा रखी है, यहाँ पर एक वॉच का फोटो ये दिया हुआ है और दूसरा फोटो ये दिया हुआ है। यहाँ पर जो वॉच है वो ओपन है और इसमें कौन से फीचर हैं वो भी दिख रहे हैं कि हाँ इस वॉच में कौन से फीचर है, और बैकग्राउंड है वो भी नॉर्मल लगा हुआ है, कोई भी अट्रैक्टिव बैकग्राउंड नहीं है, और यहाँ पर एकदम अट्रैक्टिव बैकग्राउंड लग रहा है। अब पहले जो कस्टमर के सामने जो कुछ भी जाता है तो पहले आपका प्रोडक्ट बोलता है, आप वहां पर जाके नहीं बोलोगे मेरे प्रोडक्ट में 1000 फीचर है, आप नहीं बोलोगे, आपका प्रोडक्ट बोलेगा। वो होता है थंबनेल। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट कस्टमर के सामने जा रहा है। मान लीजिए कस्टमर ने सर्च किया और आपने टाइटल काफी अच्छा डाल दिया और आपका प्रोडक्ट सर्च में गया और कस्टमर ने देखा आपका जो थंबनेल होता है, आपकी जो इमेज होती है, आपने जो प्रोडक्ट डाला है उसकी जो इमेज होती है, कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर रही है, कस्टमर को अच्छी नहीं लग रही, तो कस्टमर जब क्लिक ही नहीं करेगा तो ऑर्डर कहां से आएंगे? सबसे मेन पॉइंट होता है व्यूअर आना, यानी व्यूअर आ रहे हैं तो ऑर्डर आएंगे। 100 व्यूअर आए उसमें से 10 ऑर्डर आएंगे। जब व्यूअर ही नहीं आ रहे तो ऑर्डर कहां से आएंगे? व्यूअर क्यों नहीं आ रहे? हमारा प्रोडक्ट अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, कस्टमर को अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसलिए क्लिक ही नहीं कर रहा है। कुछ अलग दिखना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में कौन से फीचर है वो दिखने चाहिए, साथ ही साथ अलग क्या दिखा रहे हैं हम। एक तरह से मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ट्राइपॉड है, ठीक है। अब ये ट्राइपॉड है, आपने इस प्रकार से बंद किया और ये पूरा बंद करने के बाद आपने ये सामने से रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने डाल दिया। अब जो कस्टमर है उसे ट्राइपॉड नजर आ रहा है और दूसरा है उसने क्या किया, पूरे ट्राइपॉड को खोल के कैमरा लगा के और दिखा दिया कि इस प्रकार से इतनी लंबाई तक हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसकी मजबूताई कैसे दिखाई, इसके ऊपर ईंट वगैरह रख दी या इसके ऊपर कुछ भी और सामान रख दिया, इसकी मजबूताई दिखा दी। तो इस प्रकार से आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा एक इमेज के जरिए, ये मेरा प्रोडक्ट इतना मजबूत है, इतना अट्रैक्टिव है। थंबनेल क्लियर रखना पड़ेगा, थंबनेल ही आपका बोलेगा। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, कोई भी इमेज ब्लर नहीं होनी चाहिए,
कोई भी इमेज इधर उधर से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, साफ क्लियर और अट्रैक्टिव इमेज ही आपको डालनी है। चाहे इमेज को डिसाइड करने में 1 से 2 घंटे बेस्ट लग जाए, लेकिन इमेज क्लियर जानी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 है प्राइस का। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो आप भी करते होंगे, और इस गलती को आज से आप सुधार लीजिए। ये आपको बहुत छोटी गलती लग रही है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ एक कस्टमर के नाते ये गलती आपकी बहुत बड़ी और इसका जुर्माना काफी बड़ा। से सुनिए, एक कस्टमर है और उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये एक माइक है, ठीक है, तो माइक है, मैंने ऑर्डर किया और ये माइक 800 रुपए का है, ठीक है, एग्जांपल से समझिए, चाहे ये 10,000 का हो, 800 रुपए का है। और वहीं दूसरी वेबसाइट पे मैं जा रही हूं तो वहां पर 799 का, यानी एक 800 का दे रहा है और एक 799 का। पहला जो अंक है वो 8 का है और दूसरे पे अंक है वो 7 का है। सिर्फ 1 रुपए का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कस्टमर के जो माइंड की स्ट्रेटजी है ना, जो कस्टमर का माइंड है, उसे आपको पकड़ना पड़ेगा। आप मॉल में जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, 500 रुपए के कपड़े को वो 499 क्यों रखते हैं? 600 रुपए कपड़े को 599 क्यों रखते हैं? कभी ये चीज दिमाग में आई है? नए नए सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे रैंडमली 885 रख देंगे, 855 रख देंगे, 955 रख देंगे, 1000 रख देंगे, ऐसे रैंडम प्राइस रख देते हैं। भाई रैंडम प्राइस नहीं रखना है, हमें अट्रैक्टिव प्राइस रखना है। जैसे मान लीजिए सामने वाला इसे 800 में बेच रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें 10 रुपए कम दे सकते हैं। जैसे सामने वाला दे रहा है उसी प्रकार से हमको कम प्राइस रखना पड़ेगा, उससे 2-4 रुपए कम रखना है। 2-4 रुपए कम रखने से हमारी जो सेल है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, 10x ज्यादा बढ़ जाएगी। इस स्ट्रेटजी को आप अपना के जरूर देखें। एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी, अपनी प्रॉफिट मार्जिन में कोई भी कटौती मत करना। आपको प्रॉफिट हो रहा है उसी अनुसार से आपको 10-20 रुपए कम रखना है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है बस सेल करने के लिए ऐसे ही रख दिया। प्राइस कम रखो लेकिन अपनी प्रॉफिट बचत के साथ। अब बात करते हैं नंबर 4 स्ट्रेटजी के बारे में। नंबर 4 स्ट्रेटजी है, अगर आप मीशो पर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो जब बहुत सारे सेलर क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ भी प्रोडक्ट रैंडमली उठा के लाएंगे और लिस्ट कर देंगे, उन्हें लगता है ये सेल हो जाएगा। आपको लग रहा है इतना बड़ा मीशो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लाखों सेलर प्रत्येक दिन सामान सेल कर रहे हैं, लाखों लोग जब सेल कर रहे हैं और उसमें से करोड़ों लोग खरीदने वाले, तो आपको लगता है वो लोग वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। मैंने माना कि आपके जैसे प्रोडक्ट को वो लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन नए तरीके से सेल कर रहे हैं। एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, अभी के लिए मान लीजिए गर्मियों का टाइम चल रहा है और यहाँ गर्मियों के टाइम में और आप उठा के लिए आए, ये हीटर है, काफी अच्छा है और आपके कमरे को 2 घंटे 4 घंटे हीट रखेगा। भाई क्या है, आप ट्रेंड पकड़िए ना। ट्रेंड पकड़ने का क्या मतलब है, आप हीटर की जगह छोटा सा कूलर ले आइए, मिनी कूलर ले आइए, पंखा ले आइए। गर्मियों की सीजन में मिनी पंखा कूलर चलते हैं, हीटर नहीं। ये मेरा बस समझाने का मकसद है। आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पकड़िए। जैसे अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, गर्मी आने वाली है, गर्मी में क्या ट्रेंड में चलेगा, क्या है, कौन सी चीजें, आप जाइए ट्रेंड फॉलो कीजिए। आप मीशो पर जाइए, वहां पर ट्रेंड सर्च कीजिए, क्या ट्रेंडिंग में चला है सबसे ज्यादा। बस फोन खोला और देखा मीशो पर ऑर्डर नहीं आ रहे, मीशो पर ऑर्डर, ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होता है। फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दूसरा सेलर है वो क्या सेल कर रहा है, सबसे ज्यादा क्या सेल हो रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है। इसके लिए आप अदर जो अकाउंट है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, मीशो, तीनों को चेक कीजिए, फाइंड आउट करिए। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में चल रहा है। हर महीने के हिसाब से मैं भी बताती हूँ कि हर महीने कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में चलेगा, उन्हें फॉलो कीजिए, देखिए। उसी प्रकार से आप इस स्ट्रेटजी को अपना के अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 स्ट्रेटजी के बारे में। 5 स्ट्रेटजी, और वो गलती आप भी करते हैं और हजारों सेलर यही गलती करें, इसी कार्ड से ऑर्डर नहीं आ रहे। आज आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट को कैटलॉग में डाल दिया, एक बार आपने लिस्ट कर दिया और उस प्रोडक्ट को आज आपने लिस्ट किया और आने वाले 10 दिन तक सिर्फ आपने प्रोडक्ट खोल के देखा है कि ऑर्डर आए, ऑर्डर आए, ऑर्डर आए, ऑर्डर आए, उसके बाद आपने नई लिस्ट नहीं की है और आपने सिर्फ चेक किया। यहाँ पर सबसे बड़ी भूल आप यही कर देते हो। आपको क्या करना है, आपको हर दिन कम से कम 10 कैटलॉग ऐड करने हैं। अब आपके पास एक ही प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट की आप रैंडम तरीके से इमेज बनाइए और उसका प्राइस कभी कम कभी ज्यादा, 10 रुपए कम 10 रुपए ज्यादा, इस प्रकार से 10 प्रोडक्ट डेली आपको अपलोड करने। अब आपके माइंड में लग रहा है यहाँ पर एक लिमिट होती है, आपको 10 प्रोडक्ट ही टैग करने। भाई आपके पास जितने आप उतनी लिस्ट कीजिए। अब मान लीजिए मीशो का अकाउंट है, उसे भी तो लगना चाहिए कि हाँ आप सेलर हैं और आप कंसिस्टेंसी निभाए रख रहे हैं, कंसिस्टेंसी से काम करें। एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपके दांत हैं, आज आपने साफ कर लिए और 1 महीने बाद आप फिर से साफ कर रहे हो और 1 महीने बाद आप फिर से साफ कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो आपके दांत एकदम चमकने लग जाएं, एकदम मोती की तरह। ऐसा कैसे हो सकता है? आप प्रत्येक दिन अपने दांतों को साफ करोगे तो
इजीली साफ हो जाएंगे, एक दिन में ही हो जाएंगे। आप एक महीने बाद साफ करोगे तो एक महीने में, एक दिन में थोड़ी हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी दिखाई रहना है। कंसिस्टेंसी दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं और आपने टैग कर दिया, नहीं। आपके पास जो प्रोडक्ट है उसी की 10-20 प्रकार से इमेज लाइए, ऐड कीजिए। आपके पास 5-10 प्रोडक्ट जितने, सभी की आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। कुल मिला के एल्गोरिथम को लगना चाहिए कि आप एक एक्टिव सेलर हैं और आपके पास सेल आना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 6 स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी को छोटे लोग नहीं अपनाते, छोटे सेलर नहीं अपनाते, क्योंकि उनको शर्म आती है। आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट किया तो सबसे पहले आप ये सोचते हो कि मीशो मेरे को ट्रैफिक लाके दे। भाई एक आप नए यूजर हैं और आपके पास पहला बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, आप एक नए सेलर हैं और आप क्या कर रहे हैं, वहां पर जाकर ये सोच रहे हैं जिसने 1 महीने 1 साल 2 साल स्ट्रगल किया उसके जैसे ऑर्डर आज से ही आना शुरू हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका एल्गोरिथम एक सिस्टम से काम करता है। आपको क्या करना है, आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है उस प्रोडक्ट का लिंक आपको जनरेट करना है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, सबसे बेस्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप, तीनों सबसे बेस्ट है। आप चाहें तो आप YouTube पर जा सकते हैं, लेकिन YouTube से इतना ज्यादा ऑडियंस बेस नहीं जाता है। इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा ऑडियंस बेस जाता है। तो आप इंस्टाग्राम पर रील बनाइए, आप दिखाइए कि ये प्रोडक्ट है, इतने का है, आप यहाँ पर लिंक पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप जाके खरीद लीजिए। जब आप 10-20 प्रोडक्ट पे क्लिक लेके आओगे, बाहर से ट्रैफिक लेके आओगे, तो जो उसका सिस्टम है ना, मीशो का एल्गोरिथम है, उसे लगेगा हाँ प्रोडक्ट में कुछ बात है, यहाँ पर आ रहे हैं व्यूअर, इस पे क्लिक कर रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसे अच्छा लगेगा तो आगे पुश करेगा। कहते हैं नंबर 7 और लास्ट स्ट्रेटजी के बारे में। इसके बाद में आपको एक प्रो टिप भी देना चाहूंगी। सबसे पहले 7 स्ट्रेटजी को समझते हैं। नंबर 7 स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जो हर इंसान इस स्ट्रेटजी को लगाता है। वो क्या है, अच्छे रिव्यू आना। मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा था, मीशो पे ही देखा था, उसके कम से कम 1000 प्रोडक्ट लिस्ट है और उसका रेटिंग देखोगे वो तो 4.9 जा रहा है, यानी 1000 प्रोडक्ट पे इतना अच्छा रेटिंग जा रहा है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने 10,000 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, लेकिन उनका रेटिंग देखोगे तो वही 3 है, 2 है, 3 है, 2 है। क्यों है? क्योंकि वो रैंडम प्रोडक्ट नहीं भर के लाते, वैल्यू देते हैं कस्टमर को। पहले नंबर तो ध्यान रखिए, आपका जो भी कस्टमर ऑर्डर दे रहा है फास्ट डिलीवरी कराइए, और आपकी जो डिलीवरी जा रही है, मान लीजिए यही प्रोडक्ट है, कहीं से डैमेज है, टूट रहा है, कस्टमर को कभी मत दीजिए। आपका 50-100 रुपए का लालच आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा, इसलिए कस्टमर को सही चीज पहुंचाइए। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, जब रेटिंग को अच्छा रखना है, देखिए प्रोडक्ट अच्छा जाएगा, कस्टमर को अच्छा लगेगा तो फीडबैक अच्छा देगा, रेटिंग अच्छी देगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल से या आपके रिलेटिव हैं उनसे आप रेटिंग अच्छी करा सकते हैं। वैसे अगर आप फ्रेंडली रेटिंग कराएंगे तो कोई सुनिए, लेकिन आप उसके एल्गोरिथम के साथ खेलेंगे, खुद ही आप रेटिंग देते जाएंगे या फोन कर करके रेटिंग कराएंगे, तो इसमें डिफरेंस होता है। अगर कोई प्रोडक्ट को ले रहा है, खरीद रहा है, तो आप उससे रेटिंग करा सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई भी आ रहा है रेटिंग करके जा रहा है तो यहाँ पर इशू आ जाएगा। पहले नंबर रेटिंग अच्छी रखे। अब बात करते हैं उस प्रो टिप के बारे में जिसके बारे में मैंने कहा था। एक चीज याद रखना, यहाँ पर जो प्रो टिप मैं आपको दे रही हूँ वो आप अपनी कैटेगरी में लगा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट चुन रहे हैं, मीशो पर सेलर बन रहे हैं, तो एक कैटेगरी में घुसिए, हर जगह नहीं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आप एक ऐसे सप्लायर हैं जो सिर्फ कुर्ती को सेल करते हैं, यानी कुर्ती सेलर हैं, तो आपको पूरा डिटेल में कुर्ती में घुसना है। उसमें कितनी डिजाइन होती है, किस प्रकार से सेल कर सकते हैं, कितना मार्जिन कहां से लाएंगे, कितना सस्ता देंगे, कस्टमर को कैसे दे सकते हैं, पूरा प्रॉपर कुर्ती में घुस जाइए। ठीक है। अगर आप कुर्ती में नहीं, मान लीजिए ब्लेजर में जा रहे हो तो पूरा ब्लेजर में चले जाइए। किचन आइटम है तो किचन आइटम में चले जाइए। ऐसे नहीं रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट लाए कुछ भी डाल दे, रैंडमली कुछ भी प्रोडक्ट लाए कुछ भी डाल दे। एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करोगे तो मीशो का सिस्टम भी आपको सपोर्ट करेगा और रैंडमली कस्टमर बार बार आपके पास आने लगेगा और अपना एक ब्रांड बन जाएगा। यानी अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो और आपको अच्छी लगी हो तो बस आपको इतना करना है कि इसको लोगों तक शेयर करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में जो नए सेलर हैं ये सेल करना चाहते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपको बताना है आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। धन्यवाद।